बोलो संत गुरु भगवान की जय। भक्तों, भगवान का अवतार और भगवान के अवतार तो 24 माने जाते हैं और 24 अवतारों में से राम का, परशुराम का और बलराम का राम के रूप में अवतार 10 अवतार विशेष करके माने जाते हैं। और ये अवतार, ये विश्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन भारत भूमि में ही भगवान का अवतार क्यों होता है, और विशेष करके भारत भूमि में, और वो भी अधिकांश उत्तर प्रदेश में। भक्तों, भगवान के अवतार समस्त भारत भूमि पर क्यों होते हैं, जबकि संपूर्ण जगत उन्हीं का है। देश विदेश जितने हैं चर्चा सब के रक्षक वही हैं। ये भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर गंगा, जमुना और त्रिवेणी का संगम है। देवराज प्रयाग जहाँ रहते हैं। अयोध्यापति भगवान राम का अवतार भगवान अयोध्या में होता है। कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। भक्तों, ऐसी पवित्र भूमि जहाँ यज्ञ, पूजा पाठ, आराधना, उपासना नित्य होती हो, ये भारत भूमि वो है। ऐसी ही पवित्र भूमि पर नारायण का अवतरण अधिकांश होता है। जहाँ ऋषि मुनि महात्मा एक जगह पर बैठ करके ध्यान और समाधि के माध्यम से लाखों दोष की दूरी को तय करके और वहाँ की बात समझ जाते थे, जान जाते थे। और जहाँ पर इच्छा से जिनके बाण जाकर लौट जाते थे, अग्नि, मेघ, वायु, वज्र ऐसे हथियार थे, फिरते त्रिलोकी में बिना तार थे। ऐसे ऋषि मुनि महात्मा और विद्वान और वीर होते थे। वेदज्ञ ब्राह्मण सदैव मंत्रोच्चारण करने वाले होते थे, आज भी हैं। ऐसी पवित्र एवं पुण्यमयी भारत भूमि ही है, दूसरी कोई भूमि नहीं। जहाँ पर नैमिषारण्य है, जहाँ पर पूजा पाठ करने की पवित्र भूमि है। एक बार भगवान का नाम लो तो 10 गुना फल प्राप्त हो जाता है। भारतवासियों को इसको गौरव होना चाहिए, इस पर गर्व होना चाहिए। भारत भूमि में अवतरित होकर भी भगवान ने अन्य देशों में रहने वाले अपने भक्तों की रक्षा की। भारत में अवतार हुआ, लेकिन दूसरे देशों के लोगों को भी उन्होंने, भगवान ने रक्षा की उनकी। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान ने यूनान के कालियमन का उद्धार किया है। चीन में रहने वाले भगदत्त का वध करके पृथ्वी पर शांति की स्थापना की। भगवती दुर्गा ने यूरोप के बिडालाक्ष राक्षस और अमेरिका के रक्तबीज का संहार किया है। भारत भूमि में रहते हुए भी दूसरों का कल्याण क्या, क्योंकि भगवान जिस पर रुष्ट हो जाते हैं उसका भी उद्धार कर देते हैं, और जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे तो अपना लेते ही। यही भारत भूमि की विशेषता है। यहाँ पर जल की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है, और सभी भगवान के विग्रह उनके सबकी पूजा होती है। वृंदावन, काशी, मथुरा की पूजा होती है। भक्तों, गंगा जी की निर्मल धारा, ऐसा जल किसी दूसरी जगह नहीं पाया जाता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बताइए तुम्हारे यहाँ नदियों में जल जो है सबसे बढ़िया जल किसका है। तो बीरबल ने बताया कि महाराज हमारे यहाँ जमुना का जल तो बहुत बढ़िया है, सबसे उत्तम जल जमुना का है। अकबर ने तर्क करते हुए पूछा, बीरबल ये बताओ, लोग तुम्हारे यहाँ गंगा जल को सबसे ऊंचा मानते हैं और तुमने जमुना का जल बता दिया। कहा, हाँ शहंशाह आलम, हमने भूल नहीं की, आप भूल रहे हैं। आपने जल की बात की थी, इसलिए हम बता रहे हैं कि जल तो जमुना का सबसे श्रेष्ठ है और गंगा का जल
जल नहीं, वो तो अमृत है। बोलो गंगा मैया की जय, भक्त भगवान की जय, संत गुरु भगवान की जय।